नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंट टीवी में। दोस्तों, आज इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। साथ ही आपको यह जानकारी होगी कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में यदि एडमिशन कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको बच्चों को वहां एडमिशन से पहले एक प्री टेस्ट देना पड़ता है और उस टेस्ट में इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपके बच्चों को इंग्लिश अच्छी खासी आती है तो ही आपको बच्चों को एक अच्छे स्टैंडर्ड में उस एज के हिसाब से बच्चे का एडमिशन वहां किया जाता है, वरना आपके बच्चों का एडमिशन नहीं गया। साथ ही यह भी देखा जाता है कि आपका यानी पेरेंट्स के रूप में आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको इंग्लिश में कितनी जानकारी है। यदि ऐसा नहीं है तो आपके बच्चे का एडमिशन वहां नहीं हो पाता। दोस्तों, इसका मतलब है कि इंग्लिश का आना हमारे बच्चों को बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे ज्ञानवान और संस्कार और अच्छे बड़े लेवल पर भेजना चाहते हैं तो बचपन से ही, भले ही आपका बच्चा अभी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया हो, काफी छोटा हो, इसके बावजूद भी उसे इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि बच्चे मदर टंग को यानी कि मातृभाषा को वे आसानी से सीख लेते हैं। उसको सिखाने के लिए हमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है, इसके बावजूद भी मदर टंग को वह इजी वे में सीख लेता है और बोलना शुरू कर देता है। किंतु यदि आप उसको अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं या अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा सिखाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जरूरत है उसके चारों तरफ उसको माहौल बनाना। अगर उसका माहौल वैसा नहीं बनता है, वैसा इंवायरमेंट आप क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपका बच्चा अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। इसके साथ ही जरूरी है कई सारे ऑनलाइन लर्निंग एप्स की, कई सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है जो बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, रोचक बनाते हैं अंग्रेजी को सीखना, अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी में डांस करना। मतलब कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो आपके बच्चों को अंग्रेजी सिखाने में मदद कर सकती है। तो आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से, आज की जरूरत के हिसाब से आपको बच्चों को अंग्रेजी सीखना बेहद ही जरूरी है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी में आपसे बात करना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको सामने 7 ऐसी जबरदस्त टिप आपको बताने वाला हूं जिसके सहारे आप अपने बच्चों से आसानी से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं और आपके बच्चे भी किसी अन्य बच्चे से आसानी से अंग्रेजी में बात करना सीख जाएंगे। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और ऐसा करने से आपके ऊपर कृपा वर्षेगी। दोस्तों, सबसे पहला टिप है कि आप बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं है। दोस्तों, जबरदस्ती किसी भी चीज को अगर आप कराते हैं तो आपके बच्चे थोड़े समय के लिए उस चीज को करेंगे और कहीं ना कहीं उसके प्रति किसी भी काम को अगर आप किसी से जबरदस्ती करवाते हैं, मार कर, डांट कर, पीट कर करवाते हैं तो बच्चों का उससे नफरत होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उससे नफरत हो जाने के पश्चात वह कभी भी उसको नहीं सीख पाएगा। इसलिए आप उसको प्यार से सिखाने का प्रयास करें, उसको खेल कूद में उसको सिखाने का प्रयास करें, उसको हंसाकर, पुल्हाकर, उसको दुलार करके, प्यार करके आप उसको सिखाते हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे उसको हंसते हुए, खेलते हुए, गाते हुए, डांस करते हुए अंग्रेजी को आसानी से आपका सीख लेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि आप अपने घर के अंदर वैसा माहौल क्रिएट करें, क्योंकि बच्चे का मूड जो होता है हर समय एक जैसा नहीं होता है और आपके बच्चे जिस समय सबसे ज्यादा हैप्पी मूड में हो, क्योंकि दिन के किसी न किसी एक समय ऐसा होता है जब बच्चे काफी खुश होते हैं, उसी समय आप इंग्लिश को सिखाने का आप प्रयास करें। और इंग्लिश को सिखाने के लिए आप ज्यादा समय भी नहीं लें, क्योंकि बच्चे का कंसंट्रेशन पावर जो होता है वह काफी कम होता है और आप कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट ही दिन के किसी एक खास समय में आप समय निकालें और उसको आप इंग्लिश टाइम जोन का नाम दे सकते हैं और उसी टाइम जोन पर आप इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करें। बच्चों के सामने खुद पढ़ना है, उसको पढ़ाना है, इंग्लिश में ही आपको गाना सुनना है, आपको म्यूजिक सुनना है, आपको डांस करना है, आपको हर चीज, पोएम, पोएट्री, स्टोरी, सारी चीज आपको बच्चों के साथ अंग्रेजी में उसी 10-15 मिनट के दौरान करना है। फिर आप जाकर के देखिए आपके बच्चे में इंग्लिश के प्रति कैसे अट्रैक्शन आता है, कैसे उसका लगाव शुरू होता है, वह प्यार करने लगा इंग्लिश से और धीरे धीरे वह इंग्लिश से जब उसको प्यार मिल जाएगा तो इंग्लिश में वह बात करना तो शुरू कर ही देगा, वह हर चीज को इंग्लिश में ही घुल मिल जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए उससे आप रोज बात किया करें। आपको अंग्रेजी में उससे रोज बात करनी है और रोज बात करना उसके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, कौन सी घटनाएं हो रही है, कौन सी क्रियाकलाप आप पूरा दिन करते हैं, इसके बारे में आप संक्षिप्त में चर्चा अंग्रेजी में अपने बच्चों के साथ आप कर सकते हैं। आपके बच्चों को क्या रुचि है, वह क्या खाना पसंद करता है, वह क्या खेलना पसंद करता है, कौन कौन सी वह खेल खेलता है, कौन कौन से उसके दोस्त हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप अपने बच्चों से बात करें। आप अपने बच्चों से जितनी ज्यादा बात करेंगे, जितनी ज्यादा अंग्रेजी के शब्दों को अपने बच्चों के सामने इस्तेमाल करेंगे, उसकी समझ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है या कोई मायने नहीं रखता है कि आपके बच्चे आपके बातों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं।
हो सकता है कि उन सारी चीजों को वह नहीं समझ रहा हो, किंतु कहीं ना कहीं उसके लाइफ में अगर पहली बार कोई शब्द आता है तो उतना अच्छी तरह वो नहीं समझता है, किंतु जब दूसरी बार वही शब्द आएगा उसके लाइफ में तो उसकी समझ विकसित हो चुकी होगी कि हाँ, इस वर्ड का इस्तेमाल इस जगह पे होता है, इस वर्ड का इस्तेमाल इस सेंस में किया जाता है, इस वर्ड का इस्तेमाल इस अर्थ में किया जाता है। और उसकी समझ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाएगा उसकी समझ भी विकसित होगी और वो वर्ड उसको धीरे धीरे उसको याद होना भी शुरू हो जाएगा। जब आपका बच्चा कहानियां सुनने लगता है तो उसे बीते हुए समय के बारे में और आने वाले समय के बारे में उससे बात करना शुरू करें, उसे और प्रोत्साहित करना शुरू करें। जब आप कभी घर से बाहर जाते हैं, आउटिंग पर जाते हैं और आउटिंग से जब वापस लौटते हैं तो आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा आपने वहां क्या क्या देखा, किन किन चीजों को देखा, और आप उसको अंग्रेजी में आप बता सकते हैं। धीरे धीरे आपके बच्चे अंग्रेजी के प्रति समझ विकसित होगी। हो सकता है अभी वह बोलना नहीं जानता हो, किंतु अंग्रेजी कहीं ना कहीं उसके कानों में और उसके मस्तिष्क में पहली बार अगर आएगी वह वर्ड तो धीरे धीरे उस चीज को वह समझना शुरू करेगा। और निश्चित रूप से हम घरेलू बोलचाल की भाषा में उसके जीवन में क्या घटनाएं घट रही है, वह क्या खेल रहा है, वह क्या खा रहा है, क्या पढ़ रहा है, वॉशरूम जा रहा है, शौच जा रहा है, इन सारी चीजों को हम अंग्रेजी में ही निचोड़ कर मरोड़ कर अगर उसके सामने अगर हम पेश करते हैं तो धीरे धीरे वो अंग्रेजी को बोलना शुरू कर देगा। तो मैं यहां पर आपको 10 ऐसे सेंटेंस बताने जा रहा हूं जिसको आसानी से आप अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं और ये सारी चीजें उसको व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है और आप इसको जरूर उसके साथ आप बोलने की कोशिश करें दोस्तों। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, इन विच क्लास डू यू रीड। इन सारी वाक्यों के अलावा आप कई ऐसे वाक्य भी अपने बच्चों के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं जो मैं आगे आपको बता रहा हूं। जैसे कि आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी हुई है? आर यू थर्स्टी, क्या आपको प्यास लगी हुई है? आर यू फीलिंग स्लीपी, क्या आपको नींद आ रही है? डू यू वांट टू गो टू दी वॉशरूम, क्या आप वॉशरूम जाना चाहते हैं? फिनिश योर होमवर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। यू डोंट लिसन टू मी, आप हमारी बात ही नहीं मानते हैं। इस तरह अनेक ऐसे वर्ड का, अनेक ऐसे शब्दों का, अनेक ऐसे सेंटेंस का जो उसके घरेलू और व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, वह सारे शब्दों का अगर आप प्रयोग उनके साथ करते हैं तो धीरे धीरे इन सेंटेंस को वह बोलना भी शुरू कर देगा और आपके साथ और अपने दोस्तों के साथ वह अंग्रेजी में कन्वर्सेशन लिटिल करना वह शुरू कर देगा दोस्तों। और चौथी टिप है दोस्तों कि इंग्लिश अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको बच्चों के साथ बैठकर खुद किताबें पढ़नी पड़ेगी। आप शुरू में हो सकता है किसी स्टोरी को पढ़े जो बच्चे के जीवन से रिलेटेड हो, उसको व्यवहारिक जीवन से, उसकी आवश्यकताओं से रिलेटेड हो। ऐसी किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो आपको भी रुचि आएगी और आपके बच्चों भी उसको रुचि से सीखेंगे। उसको धीरे धीरे आप टफ किताबों को भी पढ़ सकते हैं। जब बच्चों को समझ धीरे धीरे उसमें जो वर्ड का प्रयोग करेंगे आप, उसका हिंदी जो आप उच्चारण करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी को हम मिलाकर वो सोचने का प्रयास करेगा। अच्छा, तो इस हिंदी के लिए यानी कि सेब के लिए हम एप्पल का प्रयोग करते हैं, आम जो हम खाते हैं उसके लिए हम मैंगो का प्रयोग करते हैं। तो धीरे धीरे उसके अंदर वर्ड पावर बढ़ना शुरू हो जाएगा और स्वाभाविक बात है निश्चित रूप से जब उसके अंदर वर्ड पावर जब बढ़ेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वह लर्निंग करना शुरू कर देगा, वह आपसे वार्तालाप करना शुरू करेगा, वह कन्वर्सेशन करना आपके साथ शुरू कर सकता है। या फिर आप चाहे तो शुरू में चित्र वाली बुक का यानी पिक्चर वाली बुक का आप सहारा ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे को चित्र के प्रति काफी अट्रैक्शन होता है तो बच्चे उस बुक में उस चित्र को देंगे और उस चित्र से संबंधित सारी बातें जो होती है, सारी क्रियाकलाप उससे रिलेटेड जो होती है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके आप यदि बच्चों के सामने पेश करते हैं तो बच्चे भी काफी उसको इंटरेस्टिंग पूर्वक उसको देखना पसंद करते हैं और उसको सीखना ही पसंद किया करते हैं। और पांचवी टिप है कि इंग्लिश के आसान शब्दों का इस्तेमाल आप अपने बच्चों के सामने कर सकते हैं। तो बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए किसी इंग्लिश न्यूज चैनल दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई इंग्लिश न्यूज पेपर उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर हमें चाहिए कि छोटी छोटी बातों को हम क्रिएट करें। हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहां बच्चे उसको आसानी से घुल मिल जाए, उसको आसानी से वो सीख सकता है। जैसे कि अगर हम घर से बाहर उसको कहीं घुमाने के लिए जाते हैं, किसी पार्क में ले जाते हैं, किसी चिड़ियाघर में ले जाते हैं, तो वहां आए हुए घटनाक्रम का, वहां आए हुए जानवरों को आप अपने बच्चों को इंग्लिश में बताइए। आपको बच्चा अगर इंग्लिश उसको सुनते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर भी जिज्ञासा यह बढ़ती है और वह इंग्लिश में आपसे पूछेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और समझ, यानी कि उसको व्यवहारिक जीवन की चीजों से उसको अंग्रेजी में जोड़ना आप शुरू करें।
और छठा टिप है कि आप बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए फेशियल एक्सप्रेशन का भी उपयोग करें, क्योंकि इंग्लिश को जैसे जैसे आपके बच्चे रुचिपूर्वक सीखना शुरू करते हैं, उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और मजेदार बनाने के लिए आप कई सारे फेशियल एक्सप्रेशन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं, आप अपने बच्चों को जब बाय कहते हैं, तो बाय करने के समय आपको उसको हाथ भी हिलाना है, ताकि बच्चे को यह समझ में आए कि अच्छा बाय का क्या अर्थ होता है। अगर आप बच्चे को आप हंसना के बारे में बात कर रहे हैं, तो हंसने का अंग्रेजी होता है लाफिंग, तो हम जोर जोर से लाफिंग करना, बच्चे को हंसना सिखाए, फिर हम उसको देखें ये लाफिंग है। अगर हम बच्चे को रनिंग सिखा रहे हैं, तो उसको रनिंग करके हम बता सकते हैं कि बेटा ये रनिंग होता है। अगर डांसिंग हम सिखा रहे हैं, तो बच्चे को डांसिंग करके आप सिखा सकते हैं कि बेटा इसको हम डांसिंग कहते हैं। इस तरह से आप फेशियल एक्सप्रेशन, आप जो वर्ड का प्रयोग बच्चों के सामने कर रहे हैं, जिस सेंटेंस का प्रयोग आप बच्चों के सामने कर रहे हैं, बच्चों को वैसा एक्टिंग करना शुरू में सिखाया। क्योंकि हो सकता है जब उस चीज की समझ विकसित हो जाएगी उसके अंदर, अच्छा तो डांसिंग ये होता है, रनिंग ये होता है, लाफिंग ये होता है, सिंगिंग ये होता है। इस तरह से आप उसको व्यवहारिक जीवन के साथ जोड़ रखे आप बच्चों को अंग्रेजी रुचिकर पूर्ण बना करके आप उसको सिखा सकते हैं। और सातवां और सबसे लास्ट टिप है कि आप ऑनलाइन इंग्लिश टूल के माध्यम से बच्चों की लर्निंग को और आसान और इजी और मजेदार बना सकते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर किसी भी बात का डर होता है कि हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है, लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज को इतना आसान बना दे, उसके आसपास के संसाधन को, एनवायरनमेंट को इतना इजी बना दे कि बच्चे को यह पता ही नहीं चले कि हमें कुछ सिखाया जा रहा है, हमें कुछ पढ़ाया जा रहा है, हमें कुछ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वो खेले, वह इंजॉय करे, और इंजॉय करते हुए, खेलते हुए वह चीज को अगर सीख लेता है, तो लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत उसके जहन में वह चीज रह सकता है। आप इसके लिए कई सारे ऑनलाइन लर्निंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन में कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं, आप किसी ऐप का इस्तेमाल करें, किसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसे सॉन्ग दिए गए हैं, ऐसे एनिमेटेड वीडियो बनाए गए हैं, ऐसे स्टोरी है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल आपके किड्स के लिए, आपके छोटे बच्चों के लिए है। आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज संभव है अगर आपने चाह लिया कि आपका बच्चा इंग्लिश से बात करना आपके साथ शुरू कर दे। बेशक आपका बच्चा 3 साल का हो, 4 साल का हो या 5 साल का, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपके बच्चे आपके साथ अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। तो यहां बताया गया 7 टिप्स को आप अपने बच्चों पर जरूर अप्लाई करें दोस्तों, और निश्चित रूप से आपको काफी फायदा होगा। और सबसे बेहतर टिप आपको कौन लगा, कमेंट करना नहीं भूलना दोस्तों। जानकारी कैसी लगी, ऐसे ही हमें जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।